नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट मॉन्डलेक हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे बच्चों में कब्जी के बारे में। बच्चों के में जो कब्जी की प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसके कई कारण हैं। जैसे हम देखें तो जन्म से लेके बड़े बच्चों में सब में एज वाइज अलग कारण हो सकते हैं। जैसे बच्चा अगर छोटा है, आपका बच्चा जब बॉर्न हुआ है तो उसकी पहली पॉटी विद इन 24 आवर्स हो जानी चाहिए। अगर पॉटी लेट हो रही है तो कुछ जन्मजात कारण हो सकते हैं जिसमें आंतों की मोटिलिटी कम है, जैसे कि हैशप्रिंग्स डिजीज़। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े बच्चों में जब खाने पीने वो लगते हैं तो आजकल के खान पीन और पॉटी ट्रेनिंग इरेगुलर होने की वजह से कई बार बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है। उसे हम कहते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। कुछ और कारण हैं, जैसे कुछ बच्चे बेडरिडन होते हैं, उन्हें सेरेब्रल पाल्सी या कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम है जिनकी वजह से भी उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आज मैं मेनली जो सबसे ज़्यादा कॉमन फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है उसके बारे में आपको बताऊँगी। देखिए, आजकल के बच्चों की डाइट जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड और फाइबर बहुत कम है उनकी डाइट में। और कुछ बच्चों में ऐसा हम देखते हैं कि वो दूध ज़्यादा पीते हैं। जो बॉटल फेड बच्चे होते हैं, कई बार बॉटल से दूध ज़्यादा पिलाते हैं, दूध ही पिलाते हैं, कुछ और खिलाने के लिए पेरेंट्स देते नहीं हैं। तो डाइट में अगर फाइबर नहीं होगा, रफेज नहीं होगा तो पॉटी नहीं आ पाएगी ढंग से, बल्क नहीं बनेगा, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा कारण ये है कि बहुत इरेगुलर पॉटी सेटिंग्स होते हैं बच्चों में। कई बार स्कूल के लिए जल्दी उठना है, सुबह के टाइम ठीक से फ्रेश नहीं होना है, टाइम से बैठना नहीं है, तो इरेगुलर जो बावल हैबिट्स होते हैं उस वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो जाता है। इस वजह से बच्चे जाते नहीं हैं। फिर धीरे धीरे कब्जी इतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि आंतों में सूजन आ जाती है और ठीक से फ्रेश ना होने की वजह से बच्चों में पेट दर्द बहुत कॉमनली होता है और भूख उनको लगती नहीं है। इस वजह से पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी कई बार आ जाती है कि पॉटी नहीं हो रही है, या कभी कभी बहुत हार्ड पॉटी गई है तो नीचे छिल जाता है, कट जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, फिशर बन जाते हैं। और फिर एक की पूरी विशियस साइकिल बन जाती है कि बच्चे को पेन हो रहा है, वो पॉटी जा नहीं पा रहा है, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जा रहा है, वो बैठ नहीं रहा है, रेगुलर बॉवल सिटिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे डर लगता है कि जब भी वो पॉटी में बैठेगा उसे पेन होगा। तो ये पूरी एक साइकिल हो जाती है जिसे हमें ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हमें इसमें प्रोसीड करना है। कॉन्स्टिपेशन को एक छोटी प्रॉब्लम ना माने। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। सबसे पहले तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का रोल नहीं है। दवाइयाँ कुछ हैं ऐसी जो आपके बच्चे के पॉटी को सॉफ्ट कर देंगे, लूज़ कर देंगे, जिस वजह से वो इजीली जा पाएंगे पॉटी। और रेगुलर सिटिंग्स हमें बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 15-20 मिनट 25 मिनट आप उसमें टाइम दें। अगर जल्दीबाजी है स्कूल की तो थोड़ा सा उन्हें पहले उठाएं। और रेगुलर बावल सिटिंग्स बहुत ज़रूरी है। जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले यही बताते हैं कि आपको सुबह का 1 घंटा है, उस टाइम बावल मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, तो हमें उस टाइम पे बच्चों को बिठाना चाहिए। खाने के बाद बावल मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, आंतों की गति अच्छी होती है, तो दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद भी बिठाएं। शुरू में इस तरह से आप बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी बावल हैबिट्स रेगुलर हो जाएंगी। दूसरा पार्ट है डाइट में अगर हम बच्चे को दूध बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम मिल्क उन्हें दे रहे हैं, तो हमको वो बंद करना चाहिए। एटलीस्ट हमें उसे बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम है, विटामिन है, बट दूध में फाइबर नहीं है, बिल्कुल भी रफेज नहीं है दूध में। अगर सिर्फ मिल्क बेस्ड डाइट हम उन्हें देंगे, बड़े बच्चों को भी हम सिर्फ मिल्क बेस्ड डाइट देंगे तो फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम देखते हैं कॉमनली कई लोग बॉटल से दूध पिलाते रहते हैं, पूरे दिन सिर्फ मिल्क ही देते हैं डाइट में, तो उन बच्चों में बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इवन एनीमिया हो जाता है, क्योंकि मिल्क में आयरन भी नहीं होता, वो बच्चे सीवियरली एनीमिक कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। तो हमें मिल्क को कम करके हमें फाइबर डाइट में बढ़ाना है। और फाइबर किन किन डाइट में होता है? फाइबर होता है अपने फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और फ्रूट्स में स्पेशली पपाया में। वेजिटेबल्स जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। दाल वगैरह ये सब चीज़ें हमें उन्हें देनी है।
तीसरी बात आती है कि अगर बच्चे के फिशर हो गए हैं तो हमें फिशर को भी ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डॉक्टर आपको स्टूल सॉफ्टनर लिखेंगे जिससे पॉटी हार्ड नहीं आएगी। फिर आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे स्टूल सॉफ्टनर देंगे। धीरे धीरे आप उनकी डाइट चेंज करेंगे, डाइट में फाइबर बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम जो ये विशियस साइकिल जो बन गई थी जिसकी वजह से पेन हो रहा था, बच्चे को फिशर बन गए थे, पॉटी में बैठ नहीं रहे थे, ये सारी धीरे धीरे करके ये चेन ब्रेक हो जाएगी। तो हमें ये 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। इसे एक बीमारी मानते हुए हमें ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कुछ जो मैंने और कारण बताए थे जैसे कि स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, सेरेब्रल पाल्सी है, उनमें फिर हमें उस हिसाब से उस चीज़ का इलाज लेना चाहिए। और अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है जैसे कि कोई मैंने आपको बताए थे जन्मजात बीमारी जिस वजह से कब्जी है, तो उसमें हमें पीडियाट्रिक सर्जन की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। धन्यवाद।